दुनिया भर के जंगलों में अच्छे मौसम के समय खाने पीने की कोई कमी नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे मौसम और स्थितियां बदलती हैं, कई जीवों के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, जगह बदलो या मरो। हर समय कुदरती इशारे मिलने के बाद वो अपना लंबा और पुराना मुश्किल सफर शुरू करते हैं, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए उकसाता है। कुछ जीवों के लिए ये पहला सफर है और कुछ के लिए आखिरी होगा। ये सफर बहुत लंबा है और हर एक कदम पर खतरा है, लेकिन उन्हें आगे बढ़ते रहना है। कुछ जीव महासागर में यात्रा करेंगे, कुछ आसमान में उड़ान भरेंगे या घास के विशाल मैदानों में भगदड़ मचाएंगे। ये दुनिया की सबसे शानदार घटनाओं में से कुछ हैं। इन्हें कहते हैं ग्रेट माइग्रेशंस। तंजानिया में सेरेंगेटी के घास के मैदानों में बदलाव दिखाई देना शुरू हो गया है। यहां ज़ेब्रा के झुंड इकट्ठे हो रहे हैं। बारिश का छोटा मौसम खत्म हो गया, घास सूखने लगी और हरी घास की तलाश में लगभग 2.5 लाख ज़ेब्रा उत्तर की ओर चल पड़े। यह पहला मौका है जब यह बच्चा 1000 किलोमीटर की माइग्रेशन का हिस्सा बना है। इसकी मां झुंड में सबसे छोटी है और रास्ते में परिवार के बाकी सदस्य इसकी मदद करेंगे। इसका पिता झुंड का मुखिया है, जो पीछे चलकर सबकी रक्षा करता है। यह अपने परिवार को सुरक्षित रखता है और उसकी फीमेल ज़ीब्रास पर नजर रखने वाले मेल ज़ीब्रा से मुकाबला करके उन्हें भगाता है। ये विल्डबीस्ट माइग्रेशन में आगे चल रहे ग्रुप में शामिल हो गए। हर्बीवोर्स की इतनी ज्यादा संख्या देखकर शिकारी उनका पीछा करते हैं। इनकी भारी संख्या अभी तो इन्हें फायदा पहुंचा रही है। लेकिन आगे है एक और बहुत बड़ा खतरा। कई महीनों के मुश्किल सफर के बाद थके हुए झुंड मारा नदी तक पहुंच गए। ये पूरे सेरेंगेटी में इकलौती नदी है और इसके पानी में प्राचीन शिकारी रहते हैं। ये युवा बच्चा पहली बार मारा नदी को पार कर रहा है। ये आखिरी बार भी हो सकता है। पार करने के दौरान मची भगदड़ में युवा बच्चा अपनी मां से अलग हो गया। मां नदी तो पार कर गई, लेकिन किनारे पर कीचड़ में फंस गई। जैसे जैसे विल्डबीस्ट और ज़ेब्रा लगातार नदी में उतरते रहे, माहौल और खराब होता गया। बच्चे की मां पूरी तरह से थक चुकी है और कभी भी दम तोड़ सकती है। पानी में हर कदम पर 1 टन भारी मगरमच्छ इंतजार कर रहे हैं। पानी का तेज बहाव बच्चे और उसके पिता को मगरमच्छों से भरे इलाके में ले गया। शुक्र है कि दोनों बच गए। मां भी अपनी बची हुई ताकत का इस्तेमाल करके सुरक्षित पहुंचने में कामयाब रही।
दूसरे किनारे पर जमा हुए हजारों ज़ीब्रास में से मां की धारियों को पहचानने में सक्षम बच्चा दोबारा अपने झुंड के साथ मिल गया। आने वाले सालों में बच्चे को कई बार मारा नदी को सुरक्षित पार करना होगा। एक दिन ये भी सेरेंगेटी के इस जिंदगी भर के सफर में अपने परिवार की अगुवाई करेगा। ज़ीब्रास के मारा के विशाल मैदानों में आने के 2 हफ्ते बाद विल्डबीस्ट माइग्रेशन का मेन ग्रुप नदी के किनारे पहुंचा। लगभग 15 लाख विल्डबीस्ट्स इस सालाना सफर में शामिल होते हैं। ये ज़ीब्रास के चरने के बाद बची छोटी घास को खाना पसंद करते हैं। मारा नदी को हजारों सालों से पार किया जा रहा है, मतलब तब से जब विल्डबीस्ट्स इन मैदानों में पहली बार रहने के लिए आए थे। लेकिन नदी लगातार अपना रास्ता बदलती है, पुराने किनारों को तोड़कर नए किनारे बनाती है, जिससे मिट्टी और पत्थरों की ऊंची दीवारें खड़ी हो जाती हैं। इन बदले हुए रास्तों को चुनने वाले विल्डबीस्ट्स पर जान गंवाने का खतरा मंडरा रहा है। कम उम्र के बच्चे शिकारियों के चंगुल में सबसे पहले फंसते हैं, लेकिन झुंड के बाकी सदस्यों को भी बड़ी मुसीबत झेलनी होगी। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा जानवर नदी में उतरने लगे, दूसरे किनारे पर पहुंचना उतना ही मुश्किल हो गया। लाखों के झुंडों में से कई हजार दूसरे किनारे की मीठी घास तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो दूसरी तरफ पहुंचने में कामयाब हुए, वो मारा नदी की भगदड़ से बच निकले। अपनी सूंघने की शक्ति की वजह से हाइना को नदी के किनारे हुई मौतों का पता चल गया है। जीने की इच्छा शक्ति विल्डबीस्ट को आखिरी सांस तक मुकाबला करने के लिए मजबूर करती है। पर सभी जानवर मरे हुए नहीं हैं। हाइना ने गलत विल्डबीस्ट को चुना। हाइना को अब किनारे पर नए शिकार की तलाश करनी होगी। अगले 3 महीने बारिश के बादल मारा से सेरेंगेटी तक फैले इलाके में लगातार दक्षिण की ओर बढ़ेंगे। वो अपने साथ एक नई हरियाली लेकर आए हैं। आसमान के इशारे को समझकर विल्डबीस्ट भी दक्षिण की ओर वापस जाने लगते हैं। माइग्रेशन एक प्राचीन रस्म है। वो बेहतर चरागाहों की तलाश में बारिश का पीछा करते हैं, लेकिन सेरेंगेटी के अपने गर्मियों के घास वाले मैदानों तक पहुंचने के लिए उन्हें एक बार फिर नदी पार करनी होगी। सर्दियों में खाए गए खाने ने इन्हें ताकतवर बना दिया है, इसलिए ये अब मुश्किल चढ़ाई भी चढ़ सकते हैं। नदी पार करते हुए कई बच्चे अपनी मां से बिछड़ जाते हैं, लेकिन वो अब अपने झुंड को ढूंढने लायक हो चुके हैं। गिद्ध एक बार बचा हुआ मांस खाकर नदी को साफ कर देते हैं। माइग्रेशन करने वाले झुंडों में से आखिरी विल्डबीस्ट भी दूसरे किनारे पर पहुंच गया। माएं अपने बच्चों से दोबारा मिल गईं। वो झुंड में शामिल होकर वापस सेरेंगेटी के मैदानों की ओर बढ़ने लगे। विल्डबीस्ट की इस यात्रा की शुरुआत या अंत नहीं होता। इस न खत्म होने वाली यात्रा में बारिश का पीछा किया जाता है। मारा और उसके मैदान अब पूरी तरह खामोश हैं।
प्रवासी पक्षी भोजन करने के लिए मारा के पानी में वापस आ गए हैं। बड़ी दावत के बाद मगरमच्छ अपने पसंदीदा खाने पर वापस आ जाते हैं क्योंकि बाबल्स अब मोटी हो चुकी है। अगले 9 महीनों तक नदी दक्षिण केन्या के बड़े इलाके में शांति से बहती रहेगी।